पर आम लोगों से जुड़ी हुई आने वाली 1 फरवरी को मोदी 3.0 का दूसरा बजट पेश होने जा रहा है। लिहाजा अब इस बजट में आप लोगों को क्या राहत मिल सकती है, इस बजट से लोगों को क्या उम्मीद है, मिडिल क्लास इस बजट से क्या आशा रखता है, इन सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में है। शिक्षा जगत को बहुत ज़्यादा उम्मीद है आने वाले बजट से। इस बार छूट का दायरा बढ़ना चाहिए। महंगाई दर हो चाहे कृषि क्षेत्र हो, उसमें कुछ ऐसा नवाचार करना चाहिए कि और लोगों को राहत मिले। वागन का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अभी हमको दिख रहा है। जैसे ट्रेन में, प्लेन में हम लोगों को कंसेशन का मिले और हम लोग जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनको बेनिफिट मिले। उम्मीदें मुखर हो रही हैं, आवाजें बुलंद हो रही हैं और भारत के हर मिडिल और सैलरीड क्लास की आशाएं आसमान छू रही हैं, क्योंकि अगले 40 घंटों के बाद मोदी सरकार का बजट पेश होने वाला है। आम लोगों की आस है कि मोदी सरकार का बजट इनके लिए खास होगा। इनकी हर उम्मीदों पर मोदी सरकार का बजट खरा उतरेगा और मोदी सरकार भी इनके लिए बजट को खास बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार ने सारी तैयारियां भी पूरी कर ली है और बजट को लेकर ही गुरुवार को सर्वदलीय बैठक भी की गई है। स्टेटमेंट, सजेशंस, ऑब्जर्वेशंस को हमने नोट किया है। हमने शुरुआत में सब पार्टियों से अपील किया है कि ये बजट सत्र है और साल का पहला पार्लियामेंट सेशन है, तो इसका शुरुआत देश का महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संबोधित करेंगे। अभिभाषण के बाद इकोनॉमिक सर्वे पेश होंगे 31 जनवरी को, फिर 1 फरवरी को 2025 का बजट पेश किया जाएगा और बजट के बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा होगा, फिर बजट पर चर्चा होगा। सब पार्टियों ने अपने अपने पार्टी का मुख्य स्टैंड और कुछ इश्यूज है, उन्होंने अनुरोध किया है कि पार्लियामेंट में इसका चर्चा होना चाहिए। संसद के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी और फिर अगले दिन यानी 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। फिर सोमवार से लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो जाएगी। अब एक बार आप पहले बजट का कार्यक्रम समझ लीजिए, तब इस बार बजट में क्या कुछ खास हो सकता है वो भी आपको बताते हैं। बजट सत्र 2 चरणों में होगा। पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। इसमें 9 बैठकें होंगी। पीएम मोदी 6 फरवरी को राज्यसभा में बहस का जवाब दे सकते हैं। इसके बाद 2 सदन 13 फरवरी तक स्थगित हो जाएंगे। सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च को शुरू होगा, जो 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वां बजट पेश करेगी। दावा है कि इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती है। अब इनमें से कौन सी खास है और इनको लेकर जो लोगों की उम्मीद है वो क्या है, उसके आधार पर हम आपको कुछ घोषणाएं बताते हैं। 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़कर 12,000 हो सकती है। ग्रामीण इलाके के ग्रेजुएट युवाओं के लिए इंटर्नशिप का ऐलान हो सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमत घट सकती है। सस्ते घर खरीदने की प्राइस लिमिट बढ़ सकती है। मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं। देश का हर वर्ग, चाहे वो युवा हो, किसान हो, महिला हो या गरीब हो, सबको इस बजट से कई उम्मीदें हैं। सब अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से आस लगाए बैठे हैं। अब एक बार आप आम इंसान की उम्मीदें क्या है वो भी सुन लीजिए। शिक्षा जगत को बहुत ज़्यादा उम्मीद है आने वाले बजट से। तो हम तो सरकार से यही कहेंगे कि बजटरी एलोकेशन बढ़ाएं, जिससे इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप दे पाएं, उनकी स्किल डेवलप हो। उसके लिए उनको हो सकता है इंडस्ट्रीज को थोड़ी सब्सिडी देनी पड़ेगी, तो वो बजट में उसका प्रोविजन बनाया जा सकता है। इस बार छूट का दायरा बढ़ना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार जो है वो मध्यम वर्ग पे ही है, क्योंकि निम्न वर्ग पे तो कहीं ना कहीं कोई सहायता ये चीज़ें हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भार है महंगाई का वो मध्यम वर्ग पे है। EMI भी उसको चुकानी पड़ती है, बच्चों की फीस है, घर का खर्च है, ये सारी चीज़ें जो महंगाई की मार है सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग पे है। दूसरी बजट से ये उम्मीद है कि भाई EV व्हीकल्स जो हैं उन पे छूट और होना चाहिए, उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। बजट में विकलांगों के लिए भी कोई सुविधाएं हो, जैसे ट्रेन में, प्लेन में हम लोगों को कंसेशन का मिले और हम लोग जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनको बेनिफिट मिले। गवर्नमेंट जॉब के लिए हमारे लिए एक रास्ते खुले, ताकि हम स्पोर्ट्स में आगे जा रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब में जैसे नॉर्मल लोगों को स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स के थ्रू जॉब्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है, उसी प्रकार हमको भी स्पोर्ट्स में मेडल्स मिले, प्रोत्साहन राशि मिले।
मोदी सरकार के इस बजट पर सबसे ज्यादा मिडिल क्लास की निगाहें टिकी हुई हैं, खासकर होम लोन लेने वाले नागरिक जो इस बजट को उम्मीद भरी आंखों से देख रहे हैं। मिडिल क्लास को उम्मीद है कि ये बजट उनके लिए घर खरीदना आसान कर देगा। मेट्रो शहर के लिए सस्ते घर की प्राइस लिमिट 45 लाख रुपए से बढ़कर 70 लाख रुपए की जा सकती है। यानी अगर कोई 70 लाख रुपए तक का घर खरीदेगा तो उसे सरकारी योजना के तहत छूट मिलेगी। मेट्रो शहरों के अलावा अन्य शहरों के लिए ये लिमिट 50 लाख रुपए की जा सकती है। होम लोन के बाद पर मिलने वाले टैक्स छूट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। अभी होम लोन के बाद पर मिलने वाला टैक्स छूट 2 लाख रुपए। इनके अलावा देश भर के अर्थशास्त्री और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी 2025 के बजट से काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एमएसएमईज और दूसरे जरूरी सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ने की मदद मिल सकती है। खुद पीएम मोदी का फोकस विकसित भारत जैसे मिशन पर है, लिहाजा पीएम मोदी खुद उन सेक्टर्स पर फोकस कर रहे हैं जो भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ ज्यादा ले जाए। लिहाजा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर को लेकर कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। अब जो लोग नहीं समझते उन्हें आसान भाषा में ये भी समझा देते हैं। जिस तरह हमें अपने घर को चलाने के लिए एक बजट की जरूरत होती है, उसी तरह देश को चलाने के लिए बजट की जरूरत पड़ती है। हम अपने घर का जो बजट बनाते हैं वो आमतौर पर महीने भर का होता है, जिससे हम हिसाब किताब लगाते हैं कि इस महीने हमने कितना खर्च किया, कितना कमाया। इसी तरह से देश का बजट भी होता है, इसमें साल भर के खर्च और कमाई का लेखा जोखा होता है। फिलहाल लोगों की उम्मीदें 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से तो बहुत है। अब सरकार के बजट में इस बार क्या कुछ खास होगा और आम लोगों की उम्मीदों में कितना खरा उतरेगा, ये तो बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा।